प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज पश्चिम बंगाल और असम के दौरे पर है। देश को पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन की सौगात मिलने वाली है और आज वो दिन आ गया है जब वंदे भारत स्लीपर ट्रेन देश को मिलने वाली है, जिसकी शुरुआत असम से ही होगी। पीएम मोदी कई कार्यक्रमों में शिरकत करेंगे, हजारों करोड़ रुपए की विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाएंगे आज असम और बंगाल के दौरे पर। इसी दौरे के दौरान सौगात देने वाले हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। प्रदीप कुमार हमारे साथ, हमारे एसोसिएट एडिटर जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। प्रदीप जी, सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बंगाल और असम का ये दौरा कितना महत्वपूर्ण माना जा रहा है? देखिए रंजना, काफी महत्वपूर्ण दौरा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज बंगाल और असम के दौरे पर रहेंगे। शाम को वो असम में पहुंचेंगे। इस वक्त प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ दोनों राज्यों को फोकस कर रही हैं तो ये काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि दोनों राज्यों में आगामी विधानसभा चुनाव की चुनौती और उससे पहले राजनीतिक हलचल बढ़ी हुई है। लिहाजा करोड़ों हजारों रुपए करोड़ों की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री नजर आने वाले हैं। अलग अलग विकास परियोजनाओं की सौगात यहाँ पर दी जाएगी। खासतौर से रेलवे, आधारभूत ढांचे से जुड़ी परियोजनाएं, अन्य जो क्षेत्र हैं उनसे जुड़ी परियोजनाएं दोनों राज्यों को मिलने वाली है। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पश्चिम बंगाल के मालदा में कार्यक्रम में शिरकत करेंगे। 12 बजे के बाद वो जो स्लीपर वंदे भारत ट्रेन है देश की पहली, उसको यहाँ पर उद्घाटन करेंगे। और जो हावड़ा और गुवाहाटी के बीच चलनी है, कामाख्या के बीच चलनी है, ये काफी महत्वपूर्ण ट्रेन है। और कहीं ना कहीं स्लीपर जो ट्रेन है ये नई यात्रा का अनुभव रहेगी, यात्रियों के लिए आरामदायक रहेगी। इससे पहले केंद्रीय रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बीते कल जब दौरा किया, वहां पर उन्होंने जायजा लिया। अमृत भारत जो स्टेशन डेवलप किए जा रही हैं 101, जो न्यू जलपाईगुड़ी समेत अन्य क्षेत्रों में जो स्टेशन हैं उनका जायजा उन्होंने लिया था। तो काफी महत्वपूर्ण परियोजना है। और जो बंगाल और असम से जुड़े राजनीतिक विषयों की बात करें तो निश्चित तौर पर महत्वपूर्ण हो जाता है। दूसरा, जो पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन मिलने जा रही है, ये काफी महत्वपूर्ण परियोजना रहेगी। इसके अलावा 9 जो है अमृत भारत ट्रेनें, उनकी भी सौगात मिलेगी। और उसमें एक महत्वपूर्ण रहेगी जो असम के गुवाहाटी से कामाख्या से यहाँ पर रोहतक के बीच चलनी है, जो कि हरियाणा का राज्य है। तो प्रवासी भारतीयों की बात करें, अलग अलग राज्यों के उनके बीच कनेक्टिविटी को बेहतर बनाएगी। और इसके अलावा भी ये कई मायनों में आधुनिक ट्रेन मानी जा रही है। तो विकास योजनाओं की कई सौगात देने के साथ साथ प्रधानमंत्री कार्यक्रम को संबोधित करने वाले हैं। और इसमें राजनीतिक विषयों की बात करें तो निश्चित तौर पर काफी महत्वपूर्ण विषय रहने वाले हैं, ये बताया जा रहा है। तो पूरा कार्यक्रम अगर देखें महत्वपूर्ण है, क्योंकि न सिर्फ जो प्रधानमंत्री यहाँ बंगाल को एड्रेस करेंगे, बंगाल में जो एसआईआर का मुद्दा और राजनीतिक घमासान छाया हुआ है उसको एड्रेस करते हुए नजर आने वाले हैं। इसके अलावा असम के राजनीतिक मुद्दों और जो आगामी चुनाव से जुड़ी हुई परियोजनाएं हैं उनसे पहले फोकस करते हुए कई बड़ी बातें कह सकते हैं। लिहाजा ये दौरा काफी महत्वपूर्ण रहेगा। ये जानकारी मिली है कि प्रधानमंत्री मालदा टाउन रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे, जहां से हावड़ा और गुवाहाटी कामाख्या के बीच चलने वाली भारत की पहली वंदे भारत स्लीपर ट्रेन को हरी झंडी दिखाई जाएगी। गुवाहाटी कामाख्या हावड़ा वंदे भारत जो ट्रेन है वो वर्चुअल रूप से उसको भी हरी झंडी को दिखाएंगे। तो आधुनिक भारत की पहली बढ़ती परियोजनाएं जो हैं उसको ये रफ्तार देगी, विकास की कनेक्टिविटी को आगे बढ़ाएगी। तो रंजना, ये काफी महत्वपूर्ण प्रोजेक्ट है। और इसी के साथ राजनीतिक तौर पर प्रधानमंत्री के भाषण पर भी नजरें रहने वाली है। बिल्कुल प्रदीप जी, क्योंकि वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जिसका इंतजार भी लंबे समय से किया जा रहा था, और अगर इस ट्रेन की विशेषता की बात करें तो क्या बड़ी विशेषता होगी? क्योंकि जो तस्वीरें सामने आई हैं वो तो ये दिखा रही है कि एक लग्जूरियस अनुभव होने वाला है इस ट्रेन में। देखिए बिल्कुल, और काफी महत्वपूर्ण आधुनिक टेक्नोलॉजी और इसके अलावा आरामदायक यात्रा का अनुभव। और चूंकि लंबी दूरी की ट्रेन रहेगी इसलिए यात्रियों के लिए स्लीपर ट्रेन की व्यवस्था की गई है। वंदे भारत ट्रेन जो अब तक रूट पर चलाई जा रही है, अलग अलग लंबे रूट पर भी रहती हैं। 500-800 किलोमीटर के रूट पर जो उसकी ये मांग हो रही थी कि स्लीपर ट्रेन में बदला जाए। लिहाजा 1000 का किलोमीटर के हिसाब से अगर देखिए ये कैप लगाई जा रही है कि इससे ऊपर की यात्रा के लिए यहाँ पर वंदे भारत स्लीपर ट्रेन आने वाले दिनों में अन्य रूट पर भी लॉन्च की जानी है। और ये एक परियोजना का बड़ा हिस्सा है। इसके अलावा जो आम यात्रियों को
मध्यम वर्ग को खास तौर से मैसेज देने के लिए 9 अमृत भारत ट्रेनें जो हैं वो भी अलग अलग रूट पर संचालित की जाएंगी। उनका भी वर्चुअल माध्यम से प्रधानमंत्री उद्घाटन करने वाले हैं। तो मालदा में प्रधानमंत्री रेलवे स्टेशन का दौरा करेंगे, वहां पर विभिन्न रेल और सड़क परियोजनाओं का वो जायजा लेंगे, उद्घाटन करेंगे, शिलान्यास करेंगे। इसके अलावा वंदे भारत स्लीपर ट्रेन जो है, जो आधुनिक तौर पर काफी सक्षम तौर पर नए अनुभव को प्रदान करेगी, इसको लेकर भी यहाँ पर प्रधानमंत्री कई बड़ी बातें कहेंगे। हाल के दिनों में आधारभूत ढांचे की मजबूती को लेकर कई बड़ी योजनाओं का ऐलान किया गया है, लिहाजा इस परियोजना पर निगाहें रहेंगी। इस वक्त हम असम में मौजूद हैं, गुवाहाटी में, जहां पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इन ट्रेन को जब हरी झंडी दिखाएंगे तो इस यात्रा का अनुभव मिलेगा। और ये निश्चित तौर पर नया अनुभव इसलिए भी रहेगा क्योंकि राजनीतिक वजह से दोनों राज्य काफी चर्चाओं में बने हुए हैं, क्योंकि एक तरफ पश्चिम बंगाल में अलग अलग राजनीतिक विषय और राजनीतिक लड़ाई बनकर उभर रही है, तो दूसरी तरफ असम को लेकर विशेष तौर पर जो कांग्रेस ने यहाँ पर असम का प्रभार प्रियंका गांधी को सौंपा है, उसके बाद इस राज्य में राजनीतिक गतिविधियां बढ़ी हुई लग रही हैं और इसलिए एक बड़ा मुकाबला यहाँ पर देखने को मिलेगा। एक प्रतिष्ठा की लड़ाई असम राज्य में होनी है, क्योंकि असम में बड़ी उम्मीदें कांग्रेस वापसी को लेकर कर रही है। हेमंत बिस्वा शर्मा की सरकार है और पहले वो कांग्रेस से जुड़े रही हैं, तो इसलिए इस लिहाज से ये महत्वपूर्ण रहने वाली परियोजना है। जबकि कई परियोजनाओं की सौगात देते हुए प्रधानमंत्री यहाँ पर अपने भाषण में भी कई बड़े ऐलान करते नजर आएंगे, राजनीतिक विरोधियों को घेरते नजर आएंगे। जी प्रदीप जी, अगर बात बंगाल और असम दोनों ही राज्यों को लेकर कर ले, चुनावी सरगर्मियां भी देखने को मिलेंगी, लेकिन बंगाल में जहां एसआईआर का मुद्दा हावी है, तो याद होगा आपको असम में एनआरसी के मुद्दे पर जबरदस्त घमासान देखने को मिल चुका है। ऐसे में ये दो बड़े मुद्दे जिनको लेकर सरकार के पक्ष में भी माहौल बना है, सरकार के विरोध में भी माहौल बना है, ऐसे में इस तमाम सिनेरियो के बीच में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का ये दौरा, क्या रणनीति भारतीय जनता पार्टी बनाकर चल रही है और क्या विश्वास बहाली बनाने की कोशिश असम और बंगाल की जनता में है? देखिए रंजना, काफी महत्वपूर्ण सवाल है और हमने देखा है कि जिस तरीके से घुसपैठ को एक बड़ा मुद्दा बनाया है बीजेपी ने, हाल के दिनों में जब गृह मंत्री ने दौरा किया, बंगाल की बात हो, असम की बात हो, घुसपैठियों को लेकर उन्होंने हमला बोला था और उनको मत देने की इजाजत नहीं होगी, इसलिए उनको बाहर निकाला जाएगा। ये बड़ा चुनावी मुद्दा बनकर उभर रहा है इन दोनों राज्यों में। और इसीलिए अवैध प्रवासियों की बात हो, जिस तरीके से यहाँ पर बांग्लादेश से जुड़े हुए नागरिक घुसपैठ करते हैं, उनके मताधिकार की बात हो, और ये एक सोची समझी रणनीति के तहत बनाए जा रही हैं, ये आरोप लगाए गए हैं। तो दोनों राज्यों में एक तरफ एसआईआर के मुद्दे पर घमासान छिड़ा हुआ है, एनआरसी का आपने जिक्र किया है, असम के लिए काफी एक बड़ा मुद्दा रहा है, और ऐसे में घुसपैठ को एक मुद्दा बनाते हुए बीजेपी लगातार हमला बोल रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों राज्यों में ये मुद्दे छाए हुए हैं और इसी को धार देते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी अपने भाषण में एक बड़ा हमला विरोधियों पर बोलते नजर आएंगे। इधर दूसरी तरफ अगर विपक्ष की बात करें, वो पलटवार कर रही हैं कि राज्य में ध्रुवीकरण किया गया है, इसका विकास से कोई नाता नहीं है, राज्य के हितों की अनदेखी की गई है, ये तमाम आरोप लगाए जा रहे हैं। लेकिन बीते दिनों लगातार विकास योजनाओं की सौगात मिली है दोनों राज्यों को, ये केंद्र की योजनाओं का लाभ मिला है, ये दावे किए जा रहे हैं। तो बीजेपी एक बड़े मुकाबले में उतरने जा रही है। बिहार के चुनाव परिणाम उनके पक्ष में रही हैं। अब जब महाराष्ट्र में निकाय चुनाव का हमने मुकाबला देखा है, उसके बाद ये दोनों राज्य राजनीतिक तौर पर महत्वपूर्ण हो जाते हैं। लिहाजा बंगाल की लड़ाई जो है एक बड़ी लड़ाई बनकर उभरेगी। ममता बनर्जी की सरकार है, इधर असम में अगर देखें तो बीजेपी की सरकार है, लेकिन इस मुकाबले को पलटने के लिए कांग्रेस ने अपने बड़े नेता यानी प्रियंका गांधी को जिम्मेदारी सौंपी है। तो इस राज्य में भी एक बड़ा मुकाबला, सीधा मुकाबला यहाँ पर बनकर उभरेगा, ये कहा जा रहा है। तो बड़ी लड़ाई है और घुसपैठ बनाम अन्य मुद्दे, स्थानीय मुद्दे, वो इस चुनावी मुकाबले में छाए रहने की पूरी संभावना है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रदीप जी हमारे साथ जुड़ने के लिए, इस तमाम जानकारी के लिए।